सुंदरपुर गांव, जो कि वादियों में छुपा हुआ एक गांव था, लेकिन इस गांव में छुपे थे बहुत से अजीब राज, जिनसे वहां के सभी गांव वालों के दिलों में एक खौफ पैदा हो गया था। उधर ही रानी शहर से कुछ वक्त के लिए यहाँ पर अपने दादा से मिलने आई थी। रानी शहर में पढ़ती थी। उस रात रानी बहुत खुश थी क्योंकि वह गांव के दोस्तों से मिलने वाली थी। आज तो बहुत मजा आएगा। कितने वक्त बाद मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगी। अरे रानी, किधर जा रही हो बेटी इस वक्त? दादाजी, वो आज मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ। बहुत वक्त बाद मिल रही हूँ। वो सुबह होते ही यहाँ से जा रही हैं। अरे बेटी, तुम्हें पता नहीं है क्या? आज वही काली रात है। आज के दिन वही अनजान लोग गांव में घूमते रहते हैं। अरे दादाजी, आप भी ना पता नहीं कब सुधरेंगे। इस काली रात का क्या काम है अब? और आज अगर अनजान लोग घूमें या चाहे जो भी हो, मुझे आज मेरी सहेलियों से जरूर मिलना है। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम्हें किसी कदमों की आवाज आने लगे या तुम्हें कोई चीज पढ़ने की आवाज आए, तो तुम उन्हें देखना मत, बल्कि ऐसी जगह छुप जाना जहां से ना वो तुम्हें नजर आए और ना तुम उन्हें। अरे दादाजी, आप क्यों इन गांव वालों की बातों पर यकीन करते हैं? आप लोग कब इन कहानियों से आगे बढ़ेंगे? बेटा, बस तुम मेरी बात सुनो, सिर्फ बस। और हाँ, जब तक वो अनजान लोग वहां से चले नहीं जाते, तब तक तुम छुपे ही रहना। अगर तुमने उन्हें गलती से भी देख लिया तो क्या, तो मैं मर जाऊंगी क्या? सही कहा ना मैंने दादाजी, मुझे पता है ये सब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। यह कहकर रानी वहां से जाने लगी, लेकिन उसके दादा के चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। उन्हें पता था कि आज की कैसी रात है। उधर रानी अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। आज काली रात है और अनजान लोग आ जाएंगे, और मैं अगर उन्हें देखूंगी तो वो मुझे मार देंगे। हा 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 हा, अजीब मजाक है। एक तो ये गांव वाले लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं जैसे। रानी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसे जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता नजर आया। अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो वहां दोस्तों के पास जल्दी पहुंच जाऊंगी। मैं इसी से जाती हूँ। उसने ज्यादा नहीं सोचा और उस जंगल वाले रास्ते से आगे जाने लगी। वह रास्ता बहुत ही अजीब था। गांव वाले उस रास्ते से अक्सर परहेज करते थे। आज तो खूब मजा आने वाला है। हम सब मिलकर बहुत मस्तियां करेंगे। कितने वक्त बाद हम मिल रहे हैं। तभी उसे चलते चलते कुछ भारी सी आवाजें सुनाई देने लगी, और उन आवाजों को सुनकर रानी अजीब से चौंक गई और उसकी आंखें डर से फैल गईं। अरे ये क्या है? ये कैसी आवाजें हैं? वह जल्दी से उन झाड़ियों की तरफ भागने लगी और उनमें छुप कर बैठ गई। वह उधर झाड़ियों में छुपी हुई डर के साथ सांस ले रही थी, और वो आवाजें अब और साफ होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि अब वो लोग उसके करीब आ गए हैं। उसने धीरे धीरे वहीं से छुपकर उन्हें देखा, और वह अजीब हैरान ही रह गई। वहां पर ही अनजान लोग शू शू जा जा शू शू जा जा शू। अरे मैंने ये क्या देख लिया? मुझे नहीं देखना चाहिए था। दादा ने समझाया भी था। रानी दोबारा डर के साथ उन्हीं झाड़ियों में ही छुपी थी और कुछ देर तक खामोशी के साथ वहां छुपी रही। फिर उसने दोबारा वहां से देखना शुरू किया, और अब जब उसने उस जगह को दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। लगता है कि ये लोग यहाँ से चले गए हैं। उसने दोबारा हर तरफ देखा, लेकिन उसे वो लोग नजर नहीं आए। शुक्र है कि मैं बच गई। वह दोबारा वहां से चलने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से फिर वही आवाजें आने लगी। उसने एकदम पीछे पलटकर देखा तो वो ताबूत वाले अनजान लोग बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे। अब रानी कांपने लगी और बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। शू
शू जा जा शू शू जा जा शू शू जा 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 जा। कुछ देर बाद उस जगह पर एक खौफनाक चीख सुनाई दी। उधर इतनी रात को भी जब रानी वापस नहीं आई तो उसके दादा बहुत परेशान हुए और उन्होंने गांव के आदमियों को अपने साथ लिया और रानी को ढूंढने लगे। वे जंगल की तरफ जाने लगे। वह जगह बहुत खौफनाक थी। उन्हें रानी कहीं भी नजर नहीं आई। लेकिन फिर कुछ देर में ही उन्हें एक पेड़ के पास रानी की लाश पड़ी हुई दिखी। वह मंजर दिल को दहला देने वाला था। उसकी आंखें और सब कुछ ऐसा था कि उसने मरने से पहले बहुत ही भयानक चीजें देखी थीं। वो वक्त गुजर गया। अब कुछ वक्त बाद करण, ओ करण किधर है? बेटा, शुक्र है कि तुम बाहर नहीं हो। वो आ गए हैं बाहर। उनकी आहट गांव वालों को महसूस हो रही है। खबरदार, अगर तुमने खिड़की को भी खुला छोड़ा तो। अरे माँ, क्या हो गया है आपको? आप अभी भी वो पुरानी बातें लेकर बैठी हैं। कैसी आहट, कौन सा ताबूत, कौन से अनजान लोग? करण, ये पुरानी बातें नहीं हैं। ये इस गांव के राज्य हैं। लगता है कि तेरा बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। आज तक जिसने भी उन्हें देखा है उसका बुरा हाल हुआ है। या तो वो लोग उन्हें मार देते हैं या जिंदा लाश बनाकर छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा माँ, अब बस करिए, समझ गया। करण की मां वहां से जाने लगी। करण इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात जंगल से आती हुई आवाजों ने करण को बेचैन कर दिया था। उसके मन में बहुत सवाल थे। वह उस ताबूत के राज को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लगता है कि अम्मी सो गई हैं। आज तो मुझे देखना ही होगा कि आखिर ये सारा क्या ड्रामा लगाया है। शायद कोई लोग इन गांव वालों बेचरों को डराकर यहां से निकालना चाहते हैं। मुझे उन सब का राज फाश करना ही होगा आज। करण चुपकर उस घर के दरवाजे के पास गया और जंगल के उस खौफनाक इलाके की तरफ बढ़ने लगा। ये वो वाली जगह थी जहां पर जाना अपनी मौत को बुलाना था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, तब तब उसे अजीब सा महसूस होने लगा। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी। उसने अपनी सांस रोक ली और वहीं से छुपकर देखने लगा। लेकिन फिर उसने जो देखा उससे करण का खून बर्फ की तरह ठंडा होने लगा। उधर सामने 4 अनजान लोग अजीब से वहां खड़े थे। उन्होंने एक ताबूत को उठाया हुआ था। तभी उनमें से एक बोलने लगा, आज ये ताबूत खाली नहीं जाना चाहिए। जल्दी से किसी का बंदोबस्त करना होगा। खामोश हो जाओ, मुझे किसी इंसान की बदबू आ रही है। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बिल्कुल रुक से गए हों। उन अनजान लोगों की नजर एकदम करण पर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और अपने काम में लग गए। करण को कुछ अजीब लगा। अरे ये क्या, इन्होंने मुझे देख भी लिया है और फिर भी ये मुझे कुछ नहीं कह रहे। और मैं अपनी जगह से जा क्यों नहीं रहा? क्या अम्मा ने सच कहा था? मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। करण के मन में अजीब सवाल चल रहे थे। तभी उन अनजान लोगों ने ताबूत को नीचे एक जगह पर रख दिया और उसी पल जंगल की हवा एकदम थम सी गई। अब वक्त आ गया है। इस बार चेहरा बहुत मासूम है। अब जल्दी से खोलो इसे। सुबह होने से पहले इसे लेकर जाना है। तभी उस ताबूत से एक अजीब सा शीशा निकलने लगा और निकलकर वहां खड़ा हो गया। उस रोशनी इतनी अजीब थी कि दूर खड़े करण के जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। करण ने गौर से देखा। उसे लगा था कि शायद उसके अंदर कोई भूत या कोई लाश होगी, लेकिन जो उसने देखा वो बहुत अजीब था। ये क्या है?
ये शीशा यहाँ तो कोई लाश भी नहीं है, यहाँ ना कोई कंकाल है ना कोई भूत, लेकिन ये आखिर क्या है? इसमें से ये रोशनी कैसे निकल रही है? उस शीशे के इर्द गिर्द एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वो मंजर एक अजीब जादू की तरह था, एक अजीब सा दृश्य था। ये आखिर कैसा शीशा है? ये चमक नहीं, इस तरह का शीशा तो मैंने पहली बार देखा है। ये तो कुछ और ही चीज लग रहा है। वो अनजान लोग लगातार उस शीशे को खतरनाक नजरों से घूर रहे थे और तभी उनमें से एक ने शीशे की तरफ इशारा किया। उसी पल उस शीशे में रोशनी के साथ करण का चेहरा दिखाई देने लगा। करण ने गौर से खुद को उस शीशे में देखा तो दंग रह गया। उस शीशे में करण की शक्ल अजीब सी थी, बिल्कुल अजीब। उसकी आंखें भी अजीब लग रही थीं। ये क्या? अरे ये तो मैं हूं, लेकिन मैं तो इतना दूर हूं, फिर ये मैं उसमें कैसे नजर आ रहा हूं? और ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है? पता नहीं ये क्या हो रहा है आखिर। वक्त आ गया है, इस शीशे ने अपना नया शिकार चुन लिया है। अब जल्दी से जाओ और पकड़ लो उसे। अब करण को समझ आ गया था कि वो शीशा कोई आम शीशा नहीं था। करण ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसने पीछे देखा तो एक अनजान आदमी करण की तरफ आने लगा और उधर ही उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त करण बिल्कुल दंग रह गया और तभी करण की परछाई धीरे धीरे उस ताबूत की तरफ जाने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी परछाई उस ताबूत की तरफ क्यों जा रही है? कौन हो तुम और मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? अब तू हमारे साथ हमारे जगह पर चलेगा। ये शीशा कोई साधारण शीशा नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारी रूह कैद हो गई है। वो ताबूत हर काली रात को घूमता है और अपना शिकार लेकर जाता है, और आज तुम्हारा नंबर है। उस शीशे में तुम नजर आ गए हो। तभी करण बिल्कुल अजीब सा हो गया था और वो अनजान शख्स ऊपर की तरफ जाने लगा। अब करण के जिस्म की ताकत कम होने लगी थी, लेकिन फिर भी करण जल्दी से गांव की तरफ भागने लगा और भागता गया। कुछ देर बाद गांव वालों को करण उस जंगल में अजीब हालत में मिला। उन्होंने देखा कि करण जमीन पर पड़ा हुआ है। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें गायब सी थीं। वो हिल भी नहीं रहा था और न ही अपनी आंखें झपका रहा था, बस सीधा पड़ा हुआ था और ऊपर की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ भयानक नजर आ रहा हो। गांव वाले उसे उठाकर जल्दी से घर ले आए। उसकी मां उसे देखकर बहुत परेशान हो गई। करण, ये क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर पता नहीं तुम जब उस जंगल की तरफ चले गए थे। करण बेटा, कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या हुआ है? वो आ गए हैं। वो गांव पर कब्जा कर लेंगे। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं भी उस ताबूत के अंदर हूं। मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत गर्मी है। बाहर निकालो मुझे। तभी करण अजीब नजरों से बस करने की तरफ देख रहा था और उन सबको मालूम हो गया था कि करण होश में नहीं है। फिर उन्होंने उसे वहीं कमरे में बंद कर दिया। इस बेचारे का भी वही हाल हो गया है जो कितने सालों बाद अंजलि का हुआ था। ये पता नहीं अब पागल हो गया है लगता है, और इसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है इस गांव का। तभी एक रात को करण के कमरे से आवाजें आने लगीं। करण उस शीशे में देखकर जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस शीशे में करण की परछाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसकी हालत एक पागल की तरह अजीब हो चुकी थी। अब पता नहीं वो कभी ठीक हो पाएगा या इसी तरह खत्म हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं था। रवि और टीना, तुम लोगों को मैंने कब से उस प्रोजेक्ट के बारे में कहा था और अभी तक वो नहीं हुआ।
अगर उस गांव की वो कहानी सच निकली तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत वायरल हो जाएगा और हमारे पास बहुत सारी जानकारी होगी। जी सर, वो हम कब से कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग में लगे हैं। आप फिक्र मत करें। फिक्र कैसे ना करूं? ये बात तो तुम दोनों कब से कर रहे हो। अब बहुत हो गया, तुम दोनों आज ही उस गांव जाओगे और सारी जानकारी लेकर इस प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा करोगे। ओके ठीक है सर, हम आज ही उस गांव जाते हैं फिर। रवि और टीना उस कंपनी में जॉब करते थे और इस बार उन्हें उस गांव की रिसर्च का टास्क मिला था। वो दोनों उसी वक्त शहर से निकल पड़े और उस गांव पहुंच गए। जैसे ही वो उस गांव पहुंचे, तभी उस गांव का मौसम अजीब तरह से खराब होने लगा। अरे ये मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। उधर ही इस बदलते मौसम को देखकर गांव वाले अजीब परेशान हो गए। अरे ये मौसम को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो बिल्कुल ठीक था। लगता है कि आज फिर कुछ होने वाला है। तभी रवि और टीना उस गांव के लोगों के पास जाने लगे। उन अनजान लोगों को देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। जी बेटा, कौन हो तुम दोनों? पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। हाँ चाचा, वो मैं रवि हूँ और ये टीना, हम दोनों स्टडी के काम से शहर से आए हैं। काम करके जल्दी वापस चले जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक है। आराम से इस गांव में रहो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। शुक्रिया चाचा आपका बहुत। बस सिर्फ एक मदद अगर कर दें आप, वो हमें रहने के लिए कोई किराए का घर अगर बता दें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ बेटा, किराए के घर की क्या जरूरत है? मेरा घर यहाँ पास ही है। तुम लोग वहाँ आ सकते हो बेटा। आराम से अपना काम कर लेना। वो दोनों उस आदमी के घर चले गए और उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। रात काली होते गई और तभी टीना की नजर खिड़की की तरफ पड़ी और जब उसने जो सामने देखा वो बेहद खौफनाक था और उसकी चीख निकल पड़ी। गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।